आज की वीडियो में मैं इस तरह की सुंदर सी स्ट्रॉबेरी बनाने वाली हूँ। तो इनको बनाना बहुत आसान है। किस तरह से मैंने ये स्ट्रॉबेरी बनाई है तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ग्रीन कलर की आन, रेड कलर की आन और बीच में ये डॉट्स के लिए मैंने ऑफ वाइट इस तरह की लाइट पिंक टाइप की आन है ये ले रखा है। और एक सुई चाहिए होगी और क्रोशिया और एक सीजर, मेरा सीजर। तो मैं ये 9 नंबर का मेरा क्रोशिया है, 3.5 mm का होता है। तो अब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले इसका ये नीचे वाला रेड कलर का हिस्सा बनाएंगे। तो रेड कलर की यान लूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं रेड कलर की यान लूँगी और उसको इस तरह से मैजिक सर्कल बनाएंगे। यहाँ से इस तरह धागा ले लेंगे और एक चेन बना लेंगे। एक चेन बना ली है और उसके बाद 5 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 और एक 5 सिंगल क्रोशिया हो गई और एक चेन, ये टोटल 6 हो गए। अब इस धागे को यहाँ से खींच देंगे। धागा खींच दिया तो ये सर्कल बन गया और इसको पहली चेन पर, यहाँ पे जो हमने पहली चेन बनाई थी इस पे स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे और एक चेन बना लेंगे। और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं रो। तो यहाँ पर एक मार्कर लगा लेंगे। अगर मार्कर नहीं है तो आप कोई भी धागा इस पे बांध सकते हैं, तो बनाने में आसानी रहेगी। तो फिर इस पे हमने एक चेन बना ली। अब अगली चेन पे चलते हैं। तो इस चेन पर हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक और एक बार फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया बना दिया इस पे। और फिर अगली चेन में जाएंगे और एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उससे अगली चेन में जाएंगे और 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक, 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चेन में जाएंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगली बार 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अगली चेन में। फिर अगली चेन पे जाएंगे और एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहली रो में हमारे पास 6 एक चेन थी और 5 सिंगल क्रोशिया बनाए थे। टोटल हमारे पास 6 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया हो गए थे। और दूसरी चेन में हमारे पास हमने 3 बढ़ा लिए हैं, तो यहाँ पर टोटल 9 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। तो अब हम इसको इस पर ज्वाइन कर देंगे। फिर से यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहीं पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरी रो स्टार्ट हो रही है यहाँ से और मार्कर यहीं पे लगा देंगे। एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया, 2 में सिंगल क्रोशिया बनाया और तीसरे में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। ये तीसरी रो है और इसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं 2 चेन में, और तीसरी चेन में 2 चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं और तीसरी चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं, 1 2। तो इस तरह ये वाली तीसरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। तीसरी रो कंप्लीट हुई और तीसरी रो में हमारे पास 12 यहाँ पर चेन हो गई हैं। 12 सिंगल क्रोशिया हमने तीसरी चेन में बनाई है। तो इसको ऐसे पलट लेते हैं और फिर चौथी रो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर से मार्कर लगा देंगे। चौथी रो स्टार्ट हो गई है। इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अगली चेन पर दूसरे में भी 1 बार सिंगल क्रोशिया
तीसरे में भी एक बार सिंगल क्रोशिया और चौथे पर 2 बार सिंगल क्रोशिया, 1 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से रो कंप्लीट हो करेंगे। और ये रो कंप्लीट होने पर हमारे पास 15 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बन जानी चाहिए। चौथी रो कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर मेरे पास टोटल 15 सिंगल क्रोशिया हो गए। इसको हम यहाँ से ऐसे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हमारे पास 15 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर हो गई है। अब 5वीं रो स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से मार्कर निकालेंगे। तो 5वीं रो में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, 2, दूसरे में भी सिंगल क्रोशिया एक बार, तीसरे में भी सिंगल क्रोशिया एक बार, चौथे में भी सिंगल क्रोशिया एक बार और 5वें में सिंगल क्रोशिया 2 बार। इसमें हमें 5वें में सिंगल क्रोशिया 2 बार बनाने हैं। तो इस तरह से इसमें 3 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ तक बना लेते हैं। 5वीं रो कंप्लीट हो गई और 5वीं रो हमारी कंप्लीट होते होते इसमें हमारे 18 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम छठी सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ से छठी रो, इसमें हमें 4 फंदे बढ़ाने हैं। इसमें किस तरह बढ़ाएंगे, 1 2 3 में सिंगल क्रोशिया एक बार और चौथे में सिंगल क्रोशिया 2 बार, फिर से 3 में सिंगल क्रोशिया एक बार और चौथे में सिंगल क्रोशिया 2 बार। इसी तरह करते हुए ये वाली रो कंप्लीट करते हैं। 6 रो कंप्लीट हो गई और 6 रो कंप्लीट होते होते 22 फंदे हमारे पास इसमें हो गए हैं। तो यहाँ से हम 7th रो स्टार्ट करेंगे। अभी हमें 7th रो में 4 फंदे बढ़ाने हैं, टोटल 26 फंदे करने हैं। तो इसमें हम किस तरह से बढ़ाते हैं, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 चेन में सिंगल क्रोशिया एक बार और 5वीं में 2 बार, फिर 4 में एक बार और 5वीं में 2 बार। इस तरह बनाते हुए ये हमारे फंदे बढ़ाने वाली लास्ट रो है। इसके बाद हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करते हैं। 7th रो कंप्लीट हो गई और 26 हमारे पास सिंगल स्टिच हो गई है। उसके बाद अब 8th रो स्टार्ट करेंगे। 8th रो में कोई हमें नहीं बढ़ाना है, जो जैसे है सबके ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। सारी चेनों में हमें, जो पूरे 26 की 26 चेन है, इन सब में एक एक बार सबके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से रो कंप्लीट करेंगे। 8वीं रो हमारी पूरी इसी तरह से बनेगी। इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, यहाँ तक फिर दिखाती हूँ। तो अब ये हमारे टोटल 8th रो में ये डिजाइन इस तरह से आ रहा है। ये नीचे का हिस्सा इसका बन के आ रहा है। अब फिर हम 9th रो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से तो यहाँ से हम अब घटाना स्टार्ट करेंगे। 1, अभी 2 रो और इसको मार्कर को हमें ज़रूरत है। 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बनाए। उसके बाद एक हम कम करना है, तो हमें इसके ये चेन के इधर वाला हिस्सा और इस चेन के इधर वाला हिस्सा दोनों का एक साथ लेना है। पहले इस वाली चेन का लेंगे, उसके बाद इस चेन का लेंगे। ये दोनों का हिस्सा ले लिया हमने और 2 के नीचे से धागा निकाल लेंगे। यहाँ पर एक फंदा कम हो गया। उसके बाद फिर हम
4 बनाएंगे। 1 2 3 और एक 4 सिंगल क्रोशिया बनाए। 5वें पे फिर वही हमें एक इसके भी आगे की चेन लेनी है, इसके भी आगे की चेन लेनी है, एक फंदा कम कर देना है इस तरह से। फिर से 4 बनाएंगे। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बनाए। फिर एक चेन इसके लिए, एक चेन अगले वाले के लिए, 2 का 1 कर दिया। फिर से यही रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 और 5वें पर फिर एक फंदा कम करेंगे इस तरह से। 1 इस तरह से ये रो कंप्लीट होगी। फिर नेक्स्ट रो पे जाएंगे। 9th रो हमारी कंप्लीट होगी। 10th पे जाएंगे। 1 अगर बाई चांस एक आध फंदा बढ़ गया है किसी के, तो आप यहाँ पर कम कर दीजिए उसको, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता एक आध फंदा कम ज़्यादा होने से। 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर अब ये हमारी 10th रो है और इसके हम चौथे सिंगल चेन पर एक फंदा कम कर रहे हैं। फिर से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाए और फिर एक फंदा कम किया। इस तरह से ये वाली रो कंप्लीट करते हैं। 10th रो कंप्लीट हो गई है। अब ये मार्कर हटा देंगे, इसका काम हो गया, ये हटा देंगे। अब हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद एक कम कर देंगे। फिर से 2 बनाएंगे। और एक कम कर देंगे। फिर से 2 बनाएंगे। और एक कम कर देंगे। फिर से 2 बनाएंगे। 1 2 और एक कम कर देंगे। अब हमें यही बार बार रिपीट करेंगे। 2 और एक कम कर देंगे। एक 2 अब इसके बाद ये हमारा इतना होल रह गया, तो इसके अंदर हम पहले कॉटन भर लेते हैं। इसके अंदर हम कॉटन, इस तरह से कॉटन ली है मैंने। कुछ भी आप इसके अंदर भर सकते हो, जिस तरह की कॉटन हो वो भर सकते हो। वूल, छोटे छोटे वूल के पीस हैं वो भी भर सकते हो। तो ये कॉटन इसके अंदर भर लेते हैं। इसके अंदर मैंने पूरी कॉटन भर ली है, तो ये इस तरह से दिख रहा है। अब इसको और थोड़ा बंद करेंगे। लास्ट में हर एक उस पर इस तरह कम करते हुए चलते हैं। अगले में जाएंगे, फिर कम करेंगे।
तरह से इसको बंद कर देंगे। एक चेन बना लेंगे और जो धागा एक्स्ट्रा है, धागा थोड़ा सा है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इतना ही इसको काट के निकाल, इस तरह से क्रोशिया ऊपर खींच देंगे। तो ये बन गया और इसको इसके अंदर डाल देंगे। क्रोशिया के बैक पार्ट से या किसी भी चीज़ से, इस तरह से पेन वेन से, किसी भी चीज़ से ये धागा ऐसे अंदर चला जाता है। तो ये इस तरह से स्ट्रॉबेरी का नीचे का हिस्सा बन गया। अब इसके ऊपर से लीफ लगाते हैं। लीफ के लिए ग्रीन कलर की यार्न ली और इसको भी मैजिक सर्कल बनाएंगे। इस तरह से ले लेंगे और एक चेन बना देंगे इसमें, और इसके बाद 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें भी। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए और इसको ऐसे खींच देंगे। पहले वाले पर इसको अटैच कर देंगे। पहली चेन पे इसको स्लिप स्टिच के साथ मैंने अटैच कर लिया और एक चेन बना ली, और फिर से इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से इसी के अंदर जिसमें ये चेन बनाई है, इसी के अंदर फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अगली चेन पे चलेंगे, इसके अंदर भी 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पूरी रो में हर चेन पर 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं। हर एक इसकी चेन के ऊपर 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक पहुँच गई। तो अब यहाँ पर हम इससे जॉइन नहीं कर रहे हैं इसको। यहाँ पर 1 2 3 और एक 4 चेन बनाएंगे, ना ज़्यादा ढीली ना ज़्यादा टाइट, ठीक ठीक सी। और ये पहली वाली चेन को छोड़ देंगे। उसके बाद वाली जो चेन है, इसमें धागा ऊपर लेके इस तरह से इसके अंदर डालेंगे। इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर ये तीनों के बाहर एक साथ बाहर ले आएंगे। फिर धागा ऊपर लेंगे, अगली चेन में बनाएंगे, इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया। 2 का 1 किया, 2 का 1। फिर अगली चेन पे जाएंगे, इस पे भी डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया हो गया, 1 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर से धागा ऊपर लेंगे और बिल्कुल जहाँ से हमने चेन स्टार्ट की थी उस पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये एक चेन छोड़ देंगे, दूसरी चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देंगे इस तरह से। इस तरह इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन कर दिया है। तो अब यहाँ पर जॉइन किया, वहीं पर फिर से 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बनाए और उसी तरह पहला वाला चेन छोड़ के दूसरे वाले पर हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर अगली चेन पे जाएंगे, इस पे डबल क्रोशिया। फिर अगली चेन पे बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। फिर अगली चेन जहाँ से स्टार्ट की थी हमने, यहाँ पे डबल क्रोशिया इस तरह से। और ये वाली चेन छोड़ के इस वाली चेन पे इसको स्लिप स्टिच के साथ इस तरह अटैच कर देंगे। तो सेम इसी तरह रिपीट करते हुए हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो ये बना लेते हैं यहाँ तक, फिर इसके बाद दिखाते हैं। तो अब ये यहाँ तक मैं पहुँच गई।
तो लास्ट में पहुंचने के बाद इसको इस तरह से एक चेन बना देंगे और धागे को थोड़ा सा लंबा करके काटेंगे क्योंकि सिलाई का काम आएगा। थोड़ा लंबा करके इसको यहाँ तक काट देती हूँ और ये इस तरह से क्रोशिया खींच देंगे। इसमें गांठ लग जाएगी फिर। ये इस तरह से इसकी 1 2 3 4 5 लीफ बनी है इसकी। अब इसको इसके साथ अटैच करेंगे। धागा सुई में ले लिया है मैंने। अब इस धागे को थोड़ा सा ये वाला काट दिया है, छोटा जो लंबा था, इसको थोड़ा अंदर ले लेती हूँ। इस तरह इसको यहाँ तक ले लेते हैं, 20 तक। लेंगे और इसके ऊपर इसको रखेंगे। एक दो बार इस तरह से सिल के इसको थोड़ा पक्का कर लेते हैं ताकि बीच से इधर उधर ना फिसले। इस तरह बीच से सिल लिया है। अब इसको यहाँ से डालेंगे धागे को और इसको इस तरह खींच के देखते हैं कि कहाँ तक आ रहा है। यहाँ तक आएगा, यहाँ पे सुई बाहर निकालेंगे। इस तरह से इसके अंदर डालेंगे। इस तरह दूसरे वाले पत्ते के लिए यहाँ निकाल देंगे। ये इस तरह से इस पे आएगा। इस तरह से पूरे राउंड में हर पत्ते को इसी तरह से इसमें जॉइन करते हुए लाती हूँ। पूरी तरह सिलने के बाद ये इस तरह से दिख रहा है। इस तरह से अब इसमें ही वाइट डॉटेड लगाते हैं। सुई में धागा ले लिया है। इस तरह से इसको कहीं से भी अंदर डाल लेते हैं। इसमें मैंने छोटी सी गांठ लगाई है, यहाँ से तो अंदर चली जाएगी। यहाँ पे रख देंगे और इसको तिरछा करके यहाँ से यहाँ पर तिरछा करके और जहाँ अगला बनाना है उसके पास सुई निकालेंगे। इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे, अगली जगह सुई निकालेंगे। इस तरह से फिर यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ सुई निकाल। इस तरह ऐसे जहाँ जहाँ जितने डॉट चाहिए ये अपनी मर्जी से बना सकते हैं। इस तरह से ये इस तरह से प्यारी सी स्ट्रॉबेरी बन के तैयार है। तो बहुत सुंदर सी बनी है, बहुत फिनिशिंग के साथ, बहुत प्यारी सी। इसमें हम की चेन वगैरह यहाँ से डाल सकते हैं। एक में मैंने ये इस तरह से की चेन लगाई हुई है। वो की चेन बनानी हो, कहीं डेकोरेशन के लिए रखना हो, कुछ भी करना हो, जो मर्जी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।